हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन ई क्लास। आज के एजुकेशन ई क्लास में हम स्टडी करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपकी आगामी परीक्षा में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी एजुकेशन ई क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, शिक्षा का अर्थ है ज्ञान, ग्रंथ, कोश या कर्म। तो शिक्षा से हमको क्या प्राप्त होता है? शिक्षा से हमको यहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 2, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शारीरिक विकास, व्यक्तिगत विकास, चरित्र निर्माण या जीवों को प्रजनन। इसको हम प्रश्न को इस प्रकार से समझेंगे कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ये देखो हर एक विद्वान के अलग अलग मत होते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं, प्लेटो की बात कर रहे हैं, तो उनके अनुसार व्यक्तिगत विकास होगा या शारीरिक विकास होगा या चरित्र निर्माण होगा या जीवोपार्जन होगा। तो यहाँ पर जो प्लेटो ने जो यहाँ पे सोच है उनके अनुसार वो कहते हैं कि शिक्षा से जो हमारा व्यक्तिगत विकास होगा उस उद्देश्य की प्राप्ति होती है। यानी कि प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत विकास। क्वेश्चन नंबर 3, प्राथमिक कक्षा के शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? यहाँ देखिए, यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्राथमिक शिक्षा की। प्राथमिक शिक्षा के लिए जो छोटे बच्चों को हम शिक्षा देते हैं उसके लिए किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? बाल मनोविज्ञान का, शिक्षा दर्शन का, स्वास्थ्य विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का। हालांकि एक बालक के लिए सारी चीज़ आवश्यक हैं। सामाजिक विज्ञान में उनको बहुत आवश्यक है, स्वास्थ्य का ज्ञान में उनको होना चाहिए और शिक्षा दर्शन में होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि प्राथमिक कक्षा के लिए शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? तो यहाँ इसका आंसर होगा आपका बाल मनोविज्ञान। सही बात है, छोटे बच्चों के लिए बाल मनोविज्ञान सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समझौते करना, अंतर्राष्ट्रीय तनाव बनाए रखना, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंध स्थापित करना या राष्ट्रीय एकता का विकास करना। देखिए हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर में जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है। तो कुछ प्रश्न को हम इस तरह भी हल करते हैं कि सबसे पहले हमें जो बिल्कुल लग रहा है कि इसके आंसर नहीं होंगे उसको हम छांट लेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तनाव ये तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल गलत है। संयुक्त राष्ट्र स्तर से संबंध स्थापित करना, तो देखिए भाई ये भी नहीं लग रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय समझौते करना, यानी बात हम यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय जीवन शिक्षा में शिक्षा का कार्य क्या है? तो इसका हमारा सीधा सा आंसर होगा राष्ट्रीय एकता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 5, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। बहुत अच्छा ये कथन है कि शिक्षा के माध्यम से हम राष्ट्र की एकता को बनाए रख सकते हैं। यह कथन किसने कहा है? मैकाइवर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? तो इसका सीधा सा आंसर हमारा होगा जवाहरलाल नेहरू। यानी कि ये जवाहरलाल नेहरू जी का, या जो प्रधानमंत्री थे हमारे, उनका कथन ये है कि शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है और बिल्कुल 100% सही बात है कि अगर शिक्षा होगी तभी राष्ट्रीय एकता का आधार है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है। यह कथन किसका है? ये कथन जरूर पेपर में आपका आता है, इसलिए इस कथन को मैं तुरंत यहीं याद करना है हमको कि राष्ट्र का गुण उसकी सामाजिक इकाइयों का गुण है। यह कथन किसका है? मैकाइवर, स्वामी विवेकानंद या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी? ये महत्वपूर्ण कथन जो हमें कहा था वो कहा था मैकाइवर ने। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विज्ञान, कला, वाणिज्य, शिक्षा, राष्ट्रीय एकता का प्रमुख आधार क्या है? तो देखिए ये शिक्षा के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं, इसलिए हम इसका आंसर लगा सकते हैं कि शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है? यानी कि कंटिन्यू एजुकेशन केयर, मतलब लगातार शिक्षा कहते हैं, नियमित शिक्षा कहते हैं। तो देखिए स्कूल, पुस्तकालय, धर्म
या शिक्षण विधि। तो देखिए जो इसमें हमको नहीं पर ध्यान रखना है, हमेशा से बताता हूँ क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ें तभी उसका आंसर दें। यहाँ नहीं आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए स्कूल तो आता ही आता है 100%, पुस्तकालय भी आपके आते हैं, शिक्षण विधियाँ भी आते हैं, तो बचा कौन? धर्म। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर होगा यहाँ पर कि धर्म नियमित शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय शिक्षा आयोग ने भारतीय संदर्भ में शिक्षा के निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की चर्चा नहीं की है? शिक्षा द्वारा भारत का आधुनिकीकरण, शिक्षा द्वारा उत्पादन बढ़ाना, या प्राचीन धार्मिक परंपराओं का पालन करना, या शिक्षा द्वारा सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर होगा यहाँ पे कि प्राचीन धार्मिक परंपराओं का पालन करना। ये हमारा भारतीय शिक्षा आयोग ने भारतीय संदर्भ में शिक्षा के निम्नलिखित जो उद्देश्य दिए हैं इसकी चर्चा नहीं की है। सिंपल सी बात है, तो इसका आंसर अपना यहाँ पर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, रॉस शिक्षा को क्या माना जाता है? जो शिक्षा है उसको क्या माना जाता है? समांतर क्रिया, द्विमुखीय, त्रिमुखीय, या इनमें से कोई नहीं। तो रॉस के अनुसार शिक्षा को माना जाता है, इसका सीधा सा आंसर होगा आपका द्विमुखी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो बनाएं उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा व्यक्ति की पूर्णता का विकास है जिस पर वह पहुंच सकता है। यानी प्रश्न को हम इस प्रकार समझेंगे कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सकता है और वह व्यक्ति जहां पहुंचना चाहता है वह वहां पर पहुंच जाता है। यह कथन किसका है? प्लूटो का, अरस्तु का, सुकरात का, या कांट का? तो इस प्रश्न का सही आंसर है कांट का। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? यानी ब्लूम ने ये पूछा हुआ है कि ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? 1, 3, 4, 5। तो यहाँ आंसर होगा ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ब्लूम के शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति पहले होती है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ब्लूम के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं, तो उसका आंसर था 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पूछ रहे हैं ब्लूम के शिक्षा के किस उद्देश्य की प्राप्ति सबसे पहले होती है? तो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, या तय नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का आपका जो सही जवाब है कि ब्लूम के अनुसार शिक्षा के ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति सबसे पहले होती है। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरे करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? प्रश्न को इस प्रकार हम समझेंगे कि शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? सिद्धांत एवं अवधारणा का, क्रिया एवं प्रयोग का, विद्यालय प्रबंधन का, कि इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको यहाँ पर समझाएंगे कि आपको क्वेश्चंस को उनके ऑप्शंस के अनुसार भी कभी कभी हल किया जाता है, जिससे आपके क्वेश्चन को सही होने की संभावना सर्वाधिक हो जाती है। जैसे हम क्वेश्चन नंबर डी को इनको बिल्कुल सही नहीं करेंगे कि ये तो सही नहीं बैठ रहा है, विद्यालय प्रबंधन ये भी सही नहीं बैठ रहा है। अब आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचे हैं, यानी आपका क्वेश्चन होने की संभावनाएँ, सही होने की संभावनाएँ 50% यहाँ पर रह जाती है। तो इस क्रम को हम जारी रखते हुए आपको या तो आंसर आपका ए है या बी है, पर आपको यहाँ समझना है कि शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है। तो आपको बालक की दृष्टि से ये सारे चीज़ों को सोचना होगा और समझना होगा कि बालक को हमेशा दिमाग में उसको रखना होगा, तभी आप इस चीज़ को बाल विकास के जो आंसर होंगे आप आंसर देंगे तो आपके आंसर हमेशा सही होंगे। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर लग रहा है क्रिया एवं प्रयोग का, यानी क्रिया एवं प्रयोग के द्वारा आप क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में क्रिया एवं प्रयोग पर जोर दिया जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ने से पहले हम आपसे कहेंगे कि हमारे चैनल पर पर्यावरण अध्ययन के लिए यानी कि EVS के लिए हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट में हमारे टॉप 20
क्वेश्चंस मिलेंगे आपको हर वीडियो पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसमें सारे वीडियोस आपको एक लाइन से मिल जाएंगे, हर वीडियो में आपके 20 क्वेश्चंस होंगे, तो आप वहाँ जाकर पर्यावरण के अध्ययन की भी अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है। पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? तो स्कूल की स्थापना के बाद यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यूनिवर्सिटी की स्थापना या कॉलेज की स्थापना के बाद। तो हमको, जैसे हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया हुआ था कि आपको गलत क्वेश्चंस को हटाना है, तो देखिए तो आपका बिल्कुल गलत है, ये यूनिवर्सिटी वाला भी आपका गलत है, स्कूल की स्थापना गलत है। बचा क्या? केवल एक ही बचा, तो यह एक प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? मैं आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया हुआ था कि पाठ्यक्रम हमेशा छात्र को ध्यान में रख के बनाना चाहिए, हमेशा छात्र को केंद्र में रखना चाहिए। छात्र के लिए जो भी चीज़ें अच्छी होती हैं, जो छात्र के लिए के कार्य में जो भी उनके उद्देश्य पूर्ण होते हैं, जो भी चीज़ें छात्र के हित में होती हैं, वही हमको बाल विकास में वही अपनी सोच रखनी है। और टीचर का प्राथमिक उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि वो छात्र का हर प्रकार से सर्वगुण विकास करे, उसका संपूर्ण विकास करे और छात्र को ध्यान में रख के उसकी पूरी शिक्षा को करे। तो यहाँ ऑप्शन आपके सामने है, छात्र केंद्रित बिल्कुल लग रहा है, ऑप्शन देख के लग रहा है, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर आंसर सीधा हो जाएगा कि पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, आर्थिक प्रगति के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से किसे पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए? यानी आर्थिक प्रगति को देखते हुए आप पाठ्यक्रम में किसको स्थान देंगे? नैतिक शिक्षा को देंगे आप, व्यावसायिक शिक्षा को, सामाजिक शिक्षा को, या इनमें से कोई? नाम से ही आप समझ सकते हैं कि आर्थिक प्रगति का संबंध होता है व्यवसाय से, यानी आर्थिक प्रगति के उद्देश्य के लिए पाठ्यक्रम में आप व्यावसायिक शिक्षा को ही शामिल करेंगे। इसका आंसर इज बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18, पाठ्यक्रम विकास का आयाम है। महत्वपूर्ण प्रश्न है जी, आपको बिल्कुल अभी की अभी इसको याद करना है। अनुभव आयाम का, अनुदेशन आयाम का, पाठ्यक्रम आयाम का, या फिर यह सभी? तो आपको देखिए पाठ्यक्रम विकास का आयाम अनुभव आयाम भी है, अनुदेशन भी है और पाठ्यक्रम आयाम भी है, यानी कि इसका सही आंसर आपका होगा यह सभी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित है? प्रयोजन, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद? तो इसका सीधा सा आंसर आपका होगा आपका प्रयोजनवाद। लास्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम छात्र केंद्रित होता है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद या प्रयोजनवाद? तो इसका आंसर आपका होगा प्रकृतिवाद। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हमारे क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।